हाँ शरीर तुमने लिए हैं तो अच्छे ही होंगे क्योंकि तुम्हारी चॉइस सबसे ज्यादा बेस्ट है। मेरी चॉइस थी, आखिर कैसे पसंद ना आते। वैसे नाइल, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है, बल्कि एक नहीं दो हैं। हाँ, कैसे सरप्राइज? अभी बता दूंगी। तो सरप्राइज कैसे होगा, अभी तुम्हें वेट करना होगा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ खुद के लिए क्या क्या लिया तुमने? वो ही जो सरप्राइज है, तुम्हारे लिए हो या मेरे लिए, एक ही बात है। वैसे नाइल, तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाए ना तो प्लीज जिम ज्वाइन कर लेना। जो तुमने पिक्चर्स भेजी थी ना, उनमें तुम बहुत वीक लग रहे थे। अपना थोड़ा सा डाइट का ख्याल किया करो। मेरा ख्याल रखने के लिए तुम वो ना शरीर। लेकिन मैं तो तुमसे काफी दूर हूँ ना। तुम्हें ही शौक था मुझसे दूर जाने का, अब तुम्हें शौक हो गया वहाँ सेटल होने का। पता नहीं ऐसा वहाँ क्या है जो इधर नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर बनाना है शरीर, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हैं। अपनों से दूरी भी है। पता नहीं रमशा बाबा और जन्नत होम की आंटीज के बगैर कैसे रहूंगी। बोरो क्यों करोगी? जो मेरे पास होगा वो सब तुम्हारा ही तो है। मैं सबको संभाल लूंगा शरीर, बिल्कुल फिक्र मत करना। हम इंशाल्लाह बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। तुम्हारा जो दिल चाहे वो तुम कर। मुझे ज्यादा सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता है मैं वहाँ जाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी, और सुने वहाँ ट्रीटमेंट्स भी बहुत महंगे हैं। मैं तुम्हें बीमार नहीं होने दूंगा, बस तुम दुआ करो सेमेस्टर ब्रेक में मुझे वहाँ आने का मौका मिल जाए। I'm really really missing it. मैं भी। ये रही आपकी चाय। थैंक यू बेटा। नाई के एग्जाम कैसे जा रहे हैं? मेरी तो ऐसे उससे बात ही नहीं। नाइल के एग्जाम्स अच्छे हो रहे हैं बाबा, मैं बहुत दुआ करती हूँ उसके लिए, और जन्नत होम में सब लोग उसके लिए बहुत दुआएं करते हैं। हाँ भाई, हमारी दुआएं भी उसके साथ ये ऐसे कामयाब करें। आपकी दुआएं तो हम सबके साथ हैं बाबा। थैंक यू बेटा। थैंक यू किस लिए बाबा? मेरा साथ देने के लिए। तुम्हारी अम्मी के जाने के बाद तुमने अपनी आंखों के आंसू पोंछकर मेरा और रमशा का जिस तरह साथ दिया है, और जिस समझदारी से तुमने इस घर को चलाया है, बहुत शुक्रिया। बेटियों को थैंक यू नहीं बोलते बाबा, बस आप नाइल के लिए खास दुआ किया करें। इंशाल्लाह वो कामयाब होगा और तुम भी कामयाब होगी हमेशा। चलिए अब चाय पिए। हाँ, तो आपके लिए मैंने पी ली। ओ तो मेरे पास आपका पर्सनल नंबर है, ये देखिए। मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करती हूँ। वैसे आपको पता नहीं है मैंने आपसे मिलने के लिए कितनी दुआएं की थी कि आपसे मिलूं, ऐसे बैठूं, बातें करूं। अरे शेरी बीबी, रहने दे, मैं कर लूंगी काम। मेरा तो रोज का काम है खाना बनाना। कुलसूम बीबी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाकर रेस्ट करें या कोई और काम कर लें। खाना आज मैं बनाऊं। रहने दे, मैं बना लूंगी खाना। मैंने कहा ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या तो आप जाके रेस्ट कर लें या कोई और काम कर लें। मुझे पता है आपसे जिद करने का कोई फायदा नहीं है। मैं रमशा बीबी के कमरे में जा रही हूँ, उनकी अलमारी ठीक कर रही हूँ। अगर कोई काम की जरूरत हो तो मुझे बुला ले। ठीक। क्या हुआ? हाथ जल गया। हाथ जला लिया तुमने शहरी, मैंने तुम्हें मना भी किया था। शेरबानो बीबी, मैंने कहा था ना मैं खाना बना लूंगी, आपने क्यों बनाने लगी? आप जाएं, जाकर इस पर कुछ लगाएं, मैं कर लूंगी काम। चलो इस पे कुछ लगाएं। बहुत जल रहा है। बैठो यहाँ, बैठो, मैं दवाई लेके आती हूँ। जला लिया ना अपना हाथ तुमने। नजर लगी है तुम्हें।
इतने मज़े मज़े के खाने हमें बना के खिलाती हो ना। और जब तुमने ट्रेन कर दिया है हमें, तो बनाने देती कुलसुम बीबी को खाना। ठीक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं चला है। तुम बैठो, मैं कुलसुम बीबी को देख के आती हूँ। क्या? यार तुम्हें किचन में जाने की क्या जरूरत थी? तुमने अपना हाथ ही चला लिया। नाइल में आंटी कुलसुम के लिए खाना बना रही थी, सोचा अच्छी सी डिश बना कर देती हूँ। वो ठीक फील नहीं कर रही थी और आज उनका पहला दिन। आज सबका ख्याल रखते रखते तुमने अपने साथ ये कर लिया। अजीब बात है यार शर्मा। छोड़ो ना, इतना बड़ा इशू नहीं है। एंड नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। हाँ लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। अगर मैं वहाँ पर होता ना, फौरन तुम्हारे पास आ जाता और डॉक्टर के पास लेकर जाता। जब तक अपनी तसल्ली नहीं हो जाती तुम्हें वापस नहीं आने देता। डॉक्टर के पास क्यों जाओ? इतनी बड़ी बात नहीं है, घर में काम करते हुए हो जाता है अक्सर ऐसे। ओके, ये तुम्हारे लिए छोटी बात होगी पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए नाइल। मैं वहाँ तुम्हारे पास आऊंगी तो तुम्हें खाना नहीं बनाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, थैंक यू सो मच। खाना तो मैं ही बनाया करूँगा क्योंकि आप तो अपना हाथ जला लेती हैं। पक्का? अच्छा सुनो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। मैं बस अपनी वर्क प्लेस पर पहुँच गया हूँ तो बाद में तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? ओके ओके बाय। ठीक है, खुदा हाफिज, बाय। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे आर्यन, वालेकुम अस्सलाम बेटा। मिस्ड यू सो मच। मैं बहुत तुम्हारा वेट कर रही थी, बहुत बोर हो रही थी। तो बता देती ना आप, मैं जल्दी आ जाता। मैं तुम्हें काम में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी ना। और फिर वो फारिया थी ना मेरे पास कंपनी के लिए। परेशान तो मैं यूँ थी कि फारिया की शादी के बाद मैं क्या करूँगी जब वो चली जाएगी तो। अरे हाँ, वो क्या नाम था उस लड़के का? रोहेल? क्या हुआ उसका? नहीं, वो वहीद भाई को लड़का पसंद नहीं आया तो उन्होंने मना कर दिया। चले, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? हम सब उसकी शादी को लेकर इतने परेशान हैं और तुम कह रहे हो कि अच्छा हुआ? फारिया को वो लड़का पसंद नहीं था ना। कम से कम शादी में उसकी मर्जी तो होनी चाहिए ना। यानी उस लड़की की क्या मर्जी है? तो खैर अल्लाह ही जानता है। चलिए मैं चलता हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ। हाँ हाँ प्लीज़ तुम रेस्ट करो, फिर हम डिनर पे मिलेंगे। आज मेरा चीट डे है ना, इकट्ठे खूब खाना खाएंगे, ठीक है? चलिए ठीक, मिलते हैं। जाओ रेस्ट करो। ठीक से लगाने तो दो। मैं सोच रही स्टेटस ना लगा दूं और फिर सारे पूछेंगे क्या हुआ। ऐसा करती हूँ, वॉइस नोट रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ, सबको एक ही भेज दूंगी। ये भी ठीक है। कैसा है अब हाथ तुम्हारा? जलन थोड़ी कम है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी। मुझे उस दिन किचन में तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तुमसे बहुत गलतियाँ होती हैं लेकिन ये उनमें से नहीं है। डोंट बी अपसेट, ठीक हो जाऊंगी मैं। मैं कॉफ़ी बना के लाऊं हम दोनों के लिए? हाँ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी आंटी, नायल ने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जला। मैं किचन में काम कर रही थी, बस थोड़ा सा ऑयल गिर गया हाथ पे, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है। जी ऑइंटमेंट भी लगा दिया। नहीं आंटी, मैं डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से भागती हूँ लिटरली। नहीं जी ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।
नाइल, मुझे पता है कि मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बाहर जाके पढ़ने की परमिशन दी, और ये कि शहरबानों के साथ तुम शादी के बाद वहीं सेटल हो जाओ। मगर बेटा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हो जाना चाहिए और यहीं पर सेटल होना चाहिए। आज शहरबानों का हाथ चला तो मुझे ख्याल आया कि ये बिन माँ की बच्ची है और अभी उसे घरदारी का इतना अंदाजा नहीं है। अब देखो, शादी के बाद तुम लोग यहाँ मेरे साथ रहो या अलग रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा अगर तुम वहां पर होगे तो प्रॉब्लम होगी ना। अम्मा देखें, शेरी का सिर्फ हाथ जला है। आई थिंक शी इज़ फीलिंग बेटर नाउ। तो अब इस एक छोटी सी बात के लिए मैं अपना प्लान तो नहीं चेंज कर सकता हूँ ना। देखो बेटा, सच पूछो तो मेरे तो दिल में डर बैठ गया। तुम कुछ भी कहो, मेरा दिल नहीं मानता है। अच्छा अम्मा, मैं यहाँ पे ग्रॉसरी करने के लिए आया था और मुझे वाकई में देर हो रही है, तो हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। और हाँ सुनो, तुम्हें जैसी छुट्टी मिले ना, प्लीज़ तुम पाकिस्तान आ जाओ। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। कल तुम्हारे डीलर का फ़ोन आया था, बता रहा था तुम कोई फार्म हाउस खरीद रहे हो। जी। पता क्या, तुम्हारे पापा को भी बहुत पसंद थे फार्म हाउस। मुझसे उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे एक फार्म हाउस बना के देंगे और मैं उस पर फ्रूट फार्मिंग करूँगी। मैं तो ये बात भूल ही गई थी, कल जिक्र आया तो मुझे याद आया। तो पापा ने ऐसा किया क्यों नहीं? बस बेटा, इंसान प्लानिंग करता है और ज़िंदगी उसे इतनी मोहलत नहीं देती कि वो अपना वादा पूरा कर सके। ठीक है आंटी, जो वादा पापा ने किया था मैं उसे निभाऊंगा। अरे नहीं 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 आर्यन, मेरा ये मतलब हर किस। मुझे पता है आपका मतलब नहीं था, लेकिन एक वादा पापा ने मुझसे भी लिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपका वैसे ही ख्याल रखूं जैसे उन्होंने रखा। तो बस मैं वही वादा निभा रहा हूँ। आर्यन, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो, वो वादा तुम्हारे पापा ने किया था, तुमने नहीं किया था। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए फार्म हाउस लेने की। ये सब कुछ भी तो आपको पापा की तरफ से ही मिल रहा है। अच्छा प्लीज़ उसमें कोई बहस मत कीजिए, मैं लॉयर से कह दूंगा वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कर दे। आर्यन, प्लीज़ चलिए, आज खाना मैं आपके साथ खाऊंगा। थैंक यू बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, समझ आई? आज सारा दिन ऑफिस में इतना परेशान रहा हूँ मैं तुम लोगों को लेके। वो तो तुमने और रमशा ने मुझे फ़ोन पे तसल्ली दे दी थी, वरना मेरा दिल तो चाह रहा था कि उनके घर आ जाऊँ। बाबा मैं बहुत बेहतर हूँ। मैंने रमशा को मना भी किया था आपको कॉल ना करे, उसने फिर भी कर दी। सॉरी, मैंने ध्यान से काम नहीं किया किचन में। ध्यान से काम कर, समझ आई? और ये कुछ पैसे हैं बेटा, अपना सदका देते हैं। थैंक यू बाबा। बाबा क्या सोच रहे हैं? बस बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर ज़ारा जिंदा आज होती तो तुम लोगों को ये सब बहुत अच्छे से सिखाती। बाबा आपने कुछ कम सिखाया क्या? और आप टेंशन क्यों लेते हैं? बाकी चीजें जाके आंटी से सीख लूंगी। आखिर में उनकी इकलौती बहू बनने वाली हूँ। बल्कि वो बहुत अच्छे से गाइड करेंगी तुम्हें। मैं रमशा से कहता हूँ खाना लगा। बहुत भूख लगी है, प्लीज बाबा कह दे रमशा से। चलो बस ठीक है।
बाबा, आपने नाश्ता नहीं किया? नहीं बेटा, बस मुझे भूख नहीं है, मैंने चाय पी ली है। बाबा, ये है आपकी चाबियाँ और आपका वॉलेट। थैंक यू बेटा। शहरबानों का ख्याल रखना, ओके? बाबा, उसकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, वो उठेगी तो मैं आपको कॉल कर दूँगी। मुझे तुम दोनों की तकलीफ नहीं देखी जाती, सो अपना ख्याल रखा करो, ओके? बाबा, आप परेशान मत हो, आपका बेटा है। शाबाश। शहरबानों उठे तो मुझे कॉल जरूर कराना, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। यस आर्यन, जी। क्या हुआ? आर यू ओके? ऑफ कोर्स, रात को सही तरह सो नहीं सका, बस अभी आँख लगी थी। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे ना इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, वरना मैं तुम्हें हरगिज़ डिस्टर्ब ना करती। मैंने तो सोचा तुम्हें ट्रांसफ़र के लिए जाना है तो तुम्हें उठा दूँ। क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम मुझसे शेयर करना चाहो तो हो सकता है मैं कुछ कर सकूँ। आंटी वो ट्रांसफ़र मैंने कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया। एक्चुअली मेरी दोस्त है शहरबानो, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैं उसकी वजह से परेशान था, रात को सही तरह सोया नहीं। ओह, क्या हुआ? कोई सीरियस इशू है? मतलब ये है कौन शहरबानो? मैंने तो कभी तुम्हारे मुंह से उसका नाम भी नहीं सुना। एनी न्यू फ्रेंड? ओह अच्छा, ठीक। खैर बहरहाल अगर उससे बात हो तो मेरी तरफ से भी तबीयत पूछ लेना। जी, मैं बस थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ। ओके, रेस्ट करो, ये काम तो बाद में होते रहेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, ओके। शहरबानो नाम है उस लड़की का और मुझे लगता है कि आर्यन उसमें इंटरेस्टेड है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूँगी। आर्यन का बाप खुद को बहुत ज़हीन, बहुत शातिर समझता था, वो मेरे सामने नहीं टिक सका तो ये क्या चीज़ है? शहरबानो हो या कोई और, आर्यन की ज़िंदगी में नहीं आ सकती, ये मैं होने नहीं दूँगी। जनाब, आपको मोहब्बत हो गई, और जब मोहब्बत हो जाए ना तो सब अच्छा लगता है। लेकिन अब अगर तुम्हें वाकई शहरबानों से मोहब्बत हो गई है तो भाई आगे की ज़िंदगी प्लान करो, कि सोचो, अपना कोई फैसला करो, ताकि उसकी मंगने की एनिवर्सरी पे जाकर उसको मुबारकबाद देते रहो। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं शहरबानो? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, बस किचन में काम करते हुए ज़रा सा हाथ पे ऑयल गिर गया था। ओह, तो अपना ख्याल रखा करें ना। जी जी, मैं ख्याल रखती हूँ अपना। वो बस मैंने आपका स्टेटस देखा तो मैंने सोचा कि मैं पूछ लूँ कि आप खैरियत से तो हैं। थैंक यू सो मच आर्यन फॉर आस्किंग, लेकिन मैं तो ये सोचकर हैरान हो रही हूँ कि सब मेरी इतनी सी तकलीफ पर परेशान हो गए। आपको पता है नाइल ने क्या कहा? उससे भी यही सेम बात की कि अपना ख्याल नहीं रखती। ऐसे कैसे हो सकता है भला कि मैं अपना ख्याल ना रखूं, और आप भी सेम बात कर रहे हैं।
आपको रखना भी चाहिए अपना ख्याल। आप अपना ख्याल रखेंगी तो दूसरों का ख्याल रख पाएंगी ना। इस लिहाज से तो आपको मुझसे ज्यादा अपना ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है लोगों को मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है। वो कैसे? हम जो लोग होते हैं ना, आई मीन फैंस, वो अपने स्टार की छोटी छोटी बात को इतना इम्पोर्टेंट लेते हैं, उनकी छोटी छोटी तकलीफ को कुछ लोग तो दिल पर ले लेते हैं। ठीक, थोड़ा बहुत अंदाज़ा है मुझे इस बात का। चलिए उसका फ़ोन रखता हूँ और आपसे ये कहना था कि अपना ख्याल रखिएगा। एंड आई एम जस्ट कॉल अवे, इफ़ यू नीड मी एनी टाइम जस्ट गिव मी अ कॉल, आई एम जस्ट कॉल अवे। ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकता। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। खुदा हाफिज़। वापस वैसे अजीब बात नहीं है शेरी, इतना बड़ा स्टार आर्यन खान, एक तो वो तुम्हारे स्टेटस चेक करता है, फिर वो तुम्हें मैसेज करता है, फिर वो तुम्हें कॉल भी करता है। इतना फारिग लगता तो नहीं है। ये लोग सिर्फ दिखाते हैं। वो स्टेटस चेक करने में टाइम में कितना लगता है? चलते फिरते खाना खाते बंदा स्टेटस देख लेता। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी छोटी सी तकलीफ पे तुम्हें कॉल करके परेशान होना, तुम्हें क्या लगता है वो आर्यन खान अपने हर फैन को ऐसी कॉल्स और मैसेजेस करता होगा? तो वो कॉल करने से पहले तुम्हें बताता होगा कि मैं कॉल करने लगा हूं, है ना? नहीं करता। अगर करता होता ना तो ये जो लड़कियां उसके पीछे पागल रहती हैं ना, ये स्क्रीनशॉट फेसबुक पे डाल डाल के पता नहीं क्या कर देती। वो तो सिर्फ तुम्हें रिस्पॉन्स करता है मेरी जान, मान लो मेरी बात। तो क्या करूं अगर करता भी है तो? लड्डू बांटो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता शहरी इस बात से? कसम से तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो मैं तो खुशी से बेहोश हो जाती। तो फिर तुम्हें थैंक यू करना चाहिए आर्यन को कि तुम अभी तक जिंदा हो, और अभी तुमने बकबक बंद ना की ना तो मेरे हाथों मरोगी। दिमाग का इलाज कराओ अपना। वैसे ना शहरी, इंसान को ना इतना भी रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए तुम्हारी तरह कि लाइफ से सारा रोमांस ही खत्म हो जाए। क्या मतलब रोमांस? मेरे पास मेरा मंगेतर है रोमांस के लिए। और तुम ये चीप बातें कब से करना शुरू हो गई हो? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जी हेलो सना खाला, कैसी हैं? कहाँ हैं? कराची में? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पाकिस्तान आ गई हूँ। आपको बताना चाहिए था ना, सैम ने भी मुझे नहीं बताया कि आप यहाँ हैं। तुम लोग तो हर वक्त मसरूफ रहते हो बेटा, आके कभी शक्ल दिखा दो अपनी। तुम्हारी माँ के बाद तो सबसे प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली मैं ही हूँ ना। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ बेटा। और साइम का तो तुम्हें पता है ना, हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है, घर की सारी बातें भूल जाता है। जी जी, शायद इसीलिए नहीं उसने बताया होगा। लेकिन अब आपका क्या प्लान है, आप मुझे ये बताइए। कराची में तो मिलते हैं ना? चलो ठीक है, जब फ्री हो जाओ तो आकर मिल लो मुझसे, बहुत दिल चाह रहा है तुमसे मिलने का। डन डन डन, बस पक्का हो गया। अल्लाह हाफिज। बाय। चले जी। ठीक है। और सुनो, ये पैसे किसी गरीब को दे देना। अरे मालिक ने बड़ा एहसान किया, उसका बड़ा शुक्र है कि उसने तुम्हें किसी बड़ी आफत से महफूज रखा। शुक्र है अल्लाह का। आमीन। अगर आप कहें तो ये पैसे रमशा को दे दूं, बेचारी के बड़े बुरे हालात हैं आजकल। देख रही हैं आंटी, शेरबानो मुझे भिखारी बोलना चाह रही है। अरे नहीं बेटा, मजाक कर रही है ये। तुम जानती हो ना इसे, ये तो कितने नरम दिल की और एहसास करने वाली है। कभी कभी मुझे ख्याल आता है ना कि मेरे नाइल को ऐसी लाइफ पार्टनर मिल रही है, तो मैं मालिक का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि उसका एहसान है कि जिसे शहरबानो जैसी लाइफ पार्टनर मिलेंगी। बस अल्लाह इसे नजर बस से बचा के रखे। काश नाइल होता आज यहाँ पे, सारी बातें सुनता। कितना लकी है वो, मेरी कदर करता। अरे छोड़ो इनको, मर्दों को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, कहाँ कदर करते हैं ये औरतों की। और नाइल वो तो इतना बिजी रहता बेटा, हफ्तों हफ्तों बात नहीं होती मेरी उससे। खैर कोई बात नहीं, हम दोनों है ना,
अच्छी सी सहेलियां बन के रहेंगे। वाह भाई आंटी, सारी तारीफें तो आपने शेरबानो की कर दी, थोड़ी सी मेरी गरीब की भी कभी कभी कर दी। अरे मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते, तुम तो मेरा छोटा सा बच्चा हो। हाँ? बेटा है मेरा छोटा। अच्छा आंटी, वैसे नाइल भाई कब आ रहे हैं, कुछ बताया उन्होंने? अरे बेटा कुछ नहीं बताया उसने, अब कह तो रहा था कि छुट्टियों में आएगा, अब देखो कब आता है। नहीं आएगा वो, मैं जानती हूँ, हर बार कहते हैं और नहीं आता। लेकिन आंटी एक बात मैं आपको बता दूँ, इस बार अगर वो नहीं आया ना तो मैं उसके पास चली जाऊंगी खुद और बांध के ले आऊंगी इधर। अरे तुम क्यों उसके पास जाओगी, बल्कि उसके साथ जाओगी। आने दो इस बार नाइल को, तुम दोनों की शादी पक्की है। और हाँ, तुम्हारे बाबा से बात करूंगी और शादी की तारीख लूंगी। मैंने तो बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है, इंशाल्लाह इस बार शादी करके ही दम लूंगी मैं। सच बताएं आंटी, शहरी की शादी हो रही है? मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। और सुनो, ये ज्यादा ना शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, किसी को मत बताना अभी। हाँ, अरे नजरें लग जाती है ना इससे खामखा। बस पहले सब कुछ होने दो, उसके बाद बताएंगे। शेरबानो, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना कि मैं शादी की जल्दी तारीख रख लूं? इन्हें कोई एतराज नहीं है, इन्हें तो इंतजार है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं होगा, होना भी चाहिए। और हाँ, मैंने तो क्या क्या सोच के रखा है ना कि मैं बता नहीं सकती। कलर स्कीम से लेकर वेन्यू से लेकर हर चीज मैंने पहले से डिसाइड करके रखी हुई है। बस अल्लाह मियाँ वो नेक घड़ी जल्दी से आ जाए बस। आ जाएगी, मैंने भी बहुत सारी तैयारियां कर ली हैं। कितने दिनों के बाद देख रही हूँ मैं तुम्हें। मैं भी आपको लग रहा है 2 महीने में आपने दुबई में बिल्कुल ख्याल नहीं किया अपनी डाइट का। कितनी वीक हो रही है? ये बात तो मैं तुमसे कहने वाली थी कि तुम मुझे वीक लग रहे हो। इससे पता था कि आप इससे ये सवाल करेंगी, तो इसने इससे आपसे पहले पूछ लिया। नहीं, सही कह रहा हूँ, वाकई बहुत वीक लग रही है। अरे क्या बताऊँ मैं तुम्हें, महरीन के बच्चे इतने शैतान हैं, इतने शैतान हैं, हर वक्त घर में शोर मचाते रहते हैं, भगा भगा के थका देते हैं, इसलिए ये हाल हो गया है मेरा। अभी आने से 2 दिन पहले इतना शोर मचाया कि मेरे सर में शदीद दर्द उठाया। रख के सुनाइए मैंने महरीन को, बिगाड़ के रखा हुआ है अपने बच्चों को उसने। इसका मतलब है आप महरीन के बच्चों से घबरा के आई हैं यहाँ, और कुछ दिन बाद यहाँ की खामोशी से घबरा कर वापस दुबई चले जाएंगी महरीन के पास। कर दी ना तुमने बहन वाली बात। महरीन भी ना यही बात कर करके रोज मुझसे लड़ती है। तुम लोगों को क्यों नहीं है एहसास, तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते दोनों? मैं बोर हो गई हूँ। वैसे मैं ना आपसे यही बात करने वाला था। आपको पता है आर्यान को लड़की पसंद आ गई है, आप इसकी शादी कर दें बस। क्या सच? आर्यन ये सच कह रहा है, तुम्हें लड़की पसंद आ गई? अरे कोई सच नहीं कह रहा, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। वो ऐसे ही शर्मा रहा है आपसे। मैं कोई शर्मा नहीं रहा हूँ, वाकई ये झूठ बोल रहा है। बताओ ना खाला को यार, तो मेरे पीछे पड़ जाएंगी। और खाला, अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले मैं आपको नहीं बताता क्या? नहीं बताते, अभी भी तो तुमने साइम को बताया, मुझे नहीं बताया, मुझसे तो छुपाया तुमने। बताओ ना कौन है वो लड़की, मुझे मिलाओ ना उससे, मैं मिलूंगी। उसके घर चलते, बल्कि ऐसा करते उसको यहाँ बुला लेते ताकि सब मिल लेंगे उससे। तुम्हारे पास तस्वीर तो होगी ना? अरे कोई तस्वीर नहीं है उसकी। खाला क्या कर रही हैं आप? अच्छा कोई बात नहीं, तस्वीर नहीं है तो लड़की तो है ना? हाँ हाँ लड़की है बिल्कुल, और ये उसे पसंद भी करता है। अरे बकवास कर रहा है खाला, झूठ बोल रही है। नहीं है कोई। क्यों नहीं है? फिर तुम्हारे इतने हैंडसम होने का फायदा क्या है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है? कोई फायदा है तो खूबसूरत होने का, बताओ मुझे। बिल्कुल यही बात है, ये उस लड़की को पसंद तो करता है लेकिन वो लड़की से पसंद नहीं करती है? क्या मतलब वो लड़की से पसंद नहीं करती? मगर क्यों नहीं करती? मेरे इतने हसीन, इतने शहजादे जैसे बेटे को वो लड़की पसंद नहीं करती? जरा मुझे उससे मिलवाओ, कौन है वो लड़की? खाने में क्या बना है खाला, मुझे बताए, बहुत भूख लग रही है मुझे। खाने में तो शामी कबाब बने, लेकिन मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। अब बचो खाला से, अब इसका इलाज तो हम ही करेंगे। ऐसे हद करती हो तुम। अब आई हो, इतनी बड़ी बात तुम्हें पता चली थी, तुम्हें फौरन आना चाहिए था। सो गई थी पप्पू, सर में दर्द था, टैबलेट लेके आराम कर रही थी। माशाल्लाह, यानी कि आपके सर में दर्द था और वो लड़की आर्यान के सर पर चढ़कर नाच रही है। क्या नाम बताया था मैंने तुम्हें? शहरबानो। शहरबानो, हाँ। आर्यान उसमें इंटरेस्टेड है। आपको किसने बताई ये बात? आर्यान ने खुद बताई है। उसकी कोई फैन है, पता नहीं, बहुत बातें करते हैं। फैन में कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है? हो सकता है उसने आपको कुछ और बताया और आपने उसका ये मतलब निकाल लिया।
डू यू थिंक आई एम अ फूल? मैंने उसकी आंखों में देखा है, सारी रात वो सोया नहीं है क्योंकि उस लड़की को कोई परेशानी थी। अच्छा, तो अब क्या करें हम? मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम अपसेट हो जाओ। तुम अपनी जगह पर डटी रहो। रही बात उस लड़की की, तो जब मिलेंगे ना तो देख लेंगे। ऐसी लड़कियों की साइकी में बहुत अच्छी तरह से जानती, और तुमने ये बिल्कुल जाहिर नहीं करना कि तुम उस लड़की के बारे में कुछ भी जानती हो। तुम उसी तरह से आर्यान का ख्याल रखोगी, उसके करीब होने की कोशिश करोगी और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओगी। इन सब से क्या होगा पप्पू? अगर वो उस लड़के से मोहब्बत करता है तो ये सारी एफर्ट्स मेरी फजूल हैं। एंड आई थिंक डोंट थिंक फारिया, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम था इतनी छोटी सी बात पर तुम हार ही मान लोगी। मुझे तो अपनी हार दिखाई दे रही है। वो लड़की इस तरह आर्यन का पीछा नहीं छोड़ेगी। और अगर उस लड़की के पास कोई चॉइस ही ना हो, मतलब उसे सिर्फ एक रास्ता नजर आए और वो रास्ता एग्जिट का हो, तो